जब आए तो बात न सुनते, मारे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। जब आए तो बात न सुनते, मारे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। जब आए तो बात न सुनते, मारे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। ये वाणी हमें मानव समाज को ये बताने का प्रयास कर रही है कि इस जगत में मनुष्य प्राणी किस तरह से जीवन विचरण कर रहा है। जब भी इस धरा पर किसी भी मानव ने जब इस सत्य निराकार परमात्मा की बोध की, सत्य की जानकारी की, सत्य का अनुभव किया, तब उसके रहते हुए उसकी वाणी को, उसके विचारों को, उसके कर्मों को उस समय के मनुष्य ने, इंसानों ने बिल्कुल इनकार किया। और जब वो संत महात्मा अपने जीवन की शरीर यात्रा को संपन्न करके जाते हैं, उसके बाद उनकी वाणियों को, उनकी किताबों को, उनके कर्मों को किताबों के माध्यम से धर्म शास्त्र बना दिया जाता है, ग्रंथ बना दिया जाता है। और उसके बाद मानव समाज उसी बातों को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है। उसी बात को यहां पे जिक्र किया जा रहा है। जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं। तो जब भी संत महात्माओं ने इस धरती पर अपने स्वरूप निराकार परमात्मा का अनुभव किया और उन्होंने बताया, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, तब उस समय के मानव ने, मनुष्य ने, इंसानों ने उनको बिल्कुल सुनाने बजाय उनको कष्ट दिया, उनको दुख दिया, उनको पीड़ा दिया। अच्छी बात रही अगर हम ईसा की बात करें, जब भी ईसा रहे तो उनको इतना, देख लीजिए, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। आज उनकी शिक्षाओं को, उनके कर्मों को आज पूरी दुनिया ईसाई धर्म के नाम से प्रसारण कर रही है, सुना रही है, सुन रही है। लाखों लाखों अनुयायी आज चर्च में जाकर के उन्हीं प्रार्थनाओं को, उनकी बातों को याद कर रहे हैं। तो ये वाणी बता रही है कि जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं। आज वही कारण है, जब ईसा नहीं रहे, आज उनके नाम पर, उनके कर्मों पर, उनके शिक्षाओं पर धर्म बन गया। शायद ईसा को पता भी नहीं कि ईसाई नाम का धर्म भी है। लेकिन आज उनके चले जाने के बाद उनके विद्याओं को, उनके कर्मों को, उनके शिक्षाओं को हम लिख करके पुस्तकों के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से आज सुबह शाम दिन रात पाठ, चर्चा, यातनाएं, उसकी योजनाएं हो रही हैं। तो इस कर्म को सत्य पुरुष, संत महात्मा क्या कह रहे हैं? कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? आज भी हम अपने मन का ही कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति अपने मन से
कोई भी कर्म, कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ योग साधन किए जा रहा है, उन सबको सत्य पुरुष ने एक ही कैटेगरी में रखा। सिर्फ कहा मूर्ख, कहा बेहोशी की हालत में किया गया काम, मूर्छा की हालत में किया गया काम। होश नहीं, बिना होश के हम काम कर रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम अवेयरनेस नहीं। क्या कारण है कि जब वो संत महात्मा जीवन में यात्रा तय कर रहे हैं तब उनको नहीं समझ पाते, और उनके बाद, उनके मरने के बाद आज कोई भी धर्म ग्रंथ देख लीजिए, शायद जब कृष्ण नहीं रहे हों तो उतनी कृष्ण की गीता नहीं पढ़ी गई, सुनाई गई। आज उनके मरने के बाद रामायण हो, गीता हो, बाइबिल हो, कुरान हो, गुरबाणी हो, कोई भी धर्म शास्त्र आप उठा लीजिए, जब वो सतगुरु, जब वो समय का रहबर, जब वो समय का गुरु चला जाता है, जीवन यात्रा संपन्न कर लेता है, तो उसके बाद हम मनुष्य अपने मन के हिसाब से, अपने मन मुताबिक जो भी लिख देते हैं ग्रंथों में, और फिर उसको वही सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, और कहते हैं कि मैं ये हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, मुस्लिम धर्म को मानने वाला हूं, ईसाई धर्म को मानने वाला हूं। धर्म बन जाता है, संप्रदाय बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो हमें ये विचार करने की जरूरत है, क्या इस समय अगर ईशा को इस सत्य की प्राप्ति हो सकती है, गुरु नानक को इस सत्य की प्राप्ति हो सकती है, मोहम्मद साहब को इस सत्य की प्राप्ति हो सकती है, कृष्ण को प्राप्त हो सकती है, राम को प्राप्त हो सकती है, नानक को हो सकती है, कबीर को हो सकती है, मीरा को हो सकती है, रैदास को हो सकती है, दादू को हो सकती है। नाना प्रकार के संत इस धरा पर जब इस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम मानो जो लाखों लाखों की संख्याओं में आज क्यों हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं? क्यों हम, क्या जब राम ने प्राप्त किया तो राम का धर्म था, रामायण था? शायद नहीं था। तो रामायण से राम की प्राप्ति नहीं होती है, सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। शायद जब अर्जुन को इस विराट रूप निराकार परमात्मा का बोध हुआ तो गीता नहीं थी। इसी तरह से मोहम्मद साहब को जब इस परवर दीदार का खबर हुआ, बोध हुआ, अनुभव हुआ, कोई कुरान नहीं था। जीसस को जब सत्य का बोध हुआ, परमात्मा का बोध हुआ, प्रभु का बोध हुआ, कोई बाइबल नहीं था। तो ये बातें क्या हमको संदेश दे रही हैं कि सत्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, बोध की प्राप्ति के लिए, स्वयं का अनुभव के लिए कोई धर्म, कोई शास्त्र, कोई किताबें नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी पीर पैगंबर हुए हैं, उनके बाद उनकी बातों को सुन करके, लिख करके हमने धर्म शास्त्र बना दिए, धर्मों की रचना कर दी, शास्त्रों की रचना कर दी, उपनिषदों की रचना कर दी। जिन ऋषियों ने उपनिषद लिखा, लिखने से पहले उनको बोध इस प्रभु का, इस परमात्मा का हो चुका था। तो उपनिषदों में प्रभु परमात्मा नहीं है, ग्रंथों में प्रभु परमात्मा नहीं है, पुराणों में प्रभु परमात्मा नहीं है, गीता में, रामायण में प्रभु परमात्मा नहीं है। क्योंकि
जिस भी संतों ने स्वयं निराकार परमात्मा का बोध किया, इन ग्रंथों के बिना किया। इन ग्रंथों की कोई जरूरत नहीं थी। तो क्या मैं आज के युग में, आज के इस समय में निराकार प्रभु परमात्मा परमेश्वर को जानने के लिए अगर हम इन्हीं धार्मिक किताबों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, बाइबिलों में, गीता में, रामायण में, गुरबाणी में अगर हम फंसे रहेंगे तो निश्चित है इसके अंदर कोई प्रभु परमात्मा नहीं है। न इसको पढ़ करके कोई प्रभु परमात्मा को पा सकता है, न आज तक पाया है। कोई प्रमाण देख लीजिए कि कोई धर्म शास्त्रों को पढ़ करके अगर प्रभु परमात्मा को पा गया, और जिसने भी पाया उसने कभी धर्म शास्त्रों को पढ़ा नहीं, शायद रामायण को पढ़ा नहीं, शायद गीता को पढ़ा नहीं, शायद कुरान को पढ़ा नहीं। मोहम्मद साहब ने प्रभु परमात्मा परवरदिगार को हासिल किया कुरान के बिना, कुरान को बिना पढ़े। जीसस ने प्रभु परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त किया, बोध किया, अनुभव किया बिना बाइबिल के। बाइबिल प्रभु परमात्मा को नहीं दे सकती, गीता प्रभु परमात्मा को नहीं दे सकती, रामायण आपको प्रभु परमात्मा का होश नहीं दे सकती। तो संत महात्मा ये बात हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर हमें वाकई में बोध हासिल करना है, परमात्मा को जानना है, स्वयं को जानना है, निराकार प्रभु से मिलना है, तो शायद इन धर्मों से की किताबों में नहीं हो सकता। ये धार्मिक किताबें इतना काम कर सकती हैं कि आपके मन में ये उत्साह जगा दें कि शायद मेरे इस जीवन में, इस जीवन का मकसद क्या है, इस जीवन मिला क्यों है, प्रभु परमात्मा को पाना है या नहीं पाना है। जीवन जीना कहते हैं किसको, शायद एक उत्सुकता गुरु जगा देता है। इसीलिए आज भी और हमेशा गुरु का एक उत्तम स्थान इस जगत में रहा। अधिकतर जो भी गुरु रहे उन्होंने एक मार्गदर्शन का साधन बने, एक प्रोत्साहित करने का साधन बने। किताबें भी एक प्रोत्साहित करने का साधन बन सकती है, लेकिन किताबें आपको प्राप्ति नहीं करा सकती, गुरु आपको प्राप्ति नहीं करा सकता। गुरु एक माध्यम बन सकता है, गुरु एक उत्साह का कारण बन सकता है। जब एक गुरु, जब एक मानव इस परम सत्य निराकार परमेश्वर का बोध कर सकता है, अनुभव कर सकता है, तो मैं भी गुरु जैसा ही हूं। वही हाथ है, वही पैर है, वही शरीर है, वही खून है। जब बुद्ध पा सकते हैं, मीरा पा सकती है, नानक पा सकते हैं, कबीर बोध हासिल कर सकते हैं, संत रैदास कर सकते हैं, दादू कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। सिर्फ इतनी आश्वासन, इतनी मोटिवेशन मुझे धर्मशास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुओं से प्राप्त हो जाता है। तो गुरु जरूरी है हमारे इस जीवन में एक मार्ग बनने का, एक रास्ता बनने का। लेकिन केवल गुरु को प्राप्त करना ही हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल उससे आगे है। गुरु कह क्या रहा है, गुरु दे क्या रहा है, गुरु बता क्या रहा है, वहां तक पहुंचना है, वहां तक जाना है। अगर मैं वहां तक गया नहीं, निराकार परमात्मा को पाया नहीं, अनुभव नहीं किया, तो ये धर्म की सारी पुस्तकें, चाहे शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से हमारे पास हैं। इसको हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं,
लेकिन इसका कोई औचित्य, कोई लाभ, कोई फायदा मेरे जीवन में हो नहीं सकता है। अगर वाकई में मैं धार्मिक होना चाहता हूं, मैं स्वयं को पाना चाहता हूं, मैं परम सत्य का बोध करना चाहता हूं, परम सत्य होना चाहता हूं, निराकार को जानना चाहता हूं, तो मुझे स्वयं प्रयत्न करना होगा, मुझे स्वयं खोज करना होगा, उसमें स्वयं को पाना होगा। यहां तक संतों ने, जिसने भी इस सत्य निराकार प्रभु को जाना, उसने कह दिया, अगर आप स्वयं का बोध कर लेते हैं, स्वयं को जान जाते हैं, तो आप परम सत्य परमात्मा प्रभु ईश्वर को भी जान जाते हैं। क्योंकि आपसे, स्वयं से निराकार जुदा नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है, परमेश्वर अलग नहीं है, परमेश्वर अलग हो नहीं सकता। तो मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे कहीं खोजना नहीं, मैंने कोई चीज खोया नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे निराकार प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाना है। क्या मैंने उसको कभी खो दिया है कि मैं जाकर के उसको खोजूं, कि मैं जाकर के उसको प्राप्त करूं? तो यह हमें विचारना है। जिस चीज को मैं खोया नहीं, उसको प्राप्त कैसे करूंगा? हाँ, ये हो सकता है कि शायद मुझे ध्यान नहीं, शायद मुझे होश नहीं, शायद मैं भूल गया हूं। यह बात सार्थक होती है कि मैं निराकार परमात्मा को, स्वयं को भूल गया हूं, या नींद में हूं, होश में नहीं हूं। यह सार्थक शब्द लगता है कि शायद मैं भी होश में नहीं हूं, शायद मैं अवेयर नहीं हूं, शायद मैं स्वयं को देख नहीं पा रहा हूं, शायद मैं स्वयं को बोध नहीं कर पा रहा हूं। ये बात उचित लगती है। लेकिन आज तक कई बार देखा जाता है कि हम प्रभु परमात्मा को खोजने के लिए घर त्याग करके कहीं और चलने का प्रयास करते हैं। कोई जाता है गुरुद्वारा, कोई जाता है पहाड़ों में, कोई पहाड़ियों पे, कोई गुरु आश्रम। बताइए, स्वयं को जानना है, परमात्मा को जानना है, जो निराकार हर जगह, हर परिस्थिति में मौजूद है, प्रेजेंट है, पल पल में है, क्षण क्षण में है, हर जगह मौजूद है। तो उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको खोने के लिए क्या कोई औचित्य बनता है? क्या वाकई में मुझे पाना है? पाना नहीं है। मैं उसके साथ ही हूं, मैं उसी में हूं, मैं उसी से बना हूं। जस कमी है होश की, कमी है बोध की, कमी है अवेयरनेस की, कमी है अंडरस्टैंडिंग की, समझ की। मैं परमात्मा के सामने हूं, परमात्मा में हूं, परमात्मा से ही बना हूं। शायद जो भी देख रहा हूं, निराकार परमात्मा को ही देख रहा हूं। लेकिन शायद मैं होश में नहीं हूं, शायद मैं सोया हूं, शायद मैं मूर्छा में हूं, शायद मैं निद्रा में हूं। ये निद्रा हो सकती है समाज की, ये निद्रा हो सकती है लोभ की, ये निद्रा हो सकती है संसार की। यही कारण है कि मैं शायद सोया हूं, हकीकत को देख नहीं रहा हूं, शायद होश में नहीं हूं। जो दिख रहा है उसको मैं स्वयं निराकार परमात्मा को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। सो ये वाणी हमें ये फरमाने का कोशिश कर रही है कि वाकई में अगर मैं अपने मन से जो भी गतिविधियां करता हूं, मन से अगर मैं धर्म शास्त्रों को पढ़ता हूं, मन से मैं पूजा करता हूं, मन से मैं मंदिर जाता हूं, मन से मैं संसार को पाना चाहता हूं, मन से मैं सुख को पाना चाहता हूं, मन से मैं निराकार को पाना चाहता हूं, तो ये सारे कर्म जो मन के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको इस वाणी में मूर्खता का संज्ञा दिया गया है। मूर्ख हैं हम सभी प्राणी। जब तक मुझे स्वयं अपने का बोध नहीं हो जाता,
जो भी गतिविधियां मेरे से हो रही हैं वो सारी ही मूर्छित अवस्था में हो रही है, और वही कारण है कि संत महापुरुष उसे मूर्ख का दर्जा दे रहे हैं। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इस बात को चाहे जितनी बार आप पढ़ लीजिए, जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार जगत में मूर्ख, आज भी मन क्या करते हैं। ये हकीकत है, आज भी जगत में सारे लोग अपने मन का कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं। मन से, चतुराई से निराकार परमात्मा को बोध नहीं किया जा सकता। जिस दिन मैं अपने मन, चतुराई से ऊपर उठ करके सच्चाई को, निराकार को, स्वयं को बोध करता हूं, स्वयं को प्राप्त करता हूं, स्वयं को अनुभव करता हूं। यहां कहना भी कि प्राप्त करना, पाना उचित नहीं लगता है, क्योंकि मैं जिस चीज को, जिस वस्तु को मैं पाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कौन पा रहा है, किसको पा रहा है? मैं स्वयं को कैसे कह सकता हूं मैं स्वयं को पाने जा रहा हूं? कैसे मैं कह सकता हूं कि मैं स्वयं को खोजने जा रहा हूं? यह बात बिल्कुल सही है कि जिस भी संत महात्माओं ने निराकार परमात्मा, प्रभु परमेश्वर और स्वयं का बोध किया, उन्होंने कह दिया, उन्होंने समझा दिया, उन्होंने कहने का प्रयास किया, स्वयं को जानना ही, परम सत्य निराकार को जानना है, परमेश्वर को जानना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा का अनुभव है। तो इस बात को कहां तक सार्थकता बनती है कि मैं कहूं कि मैंने कोई चीज खोया है या मुझे पाना है? मुझे अपने आप को कैसे मैं कह सकता हूं कि मैं अपने आप को पाने का प्रयास कर रहा हूं? मैं कैसे कह सकता हूं मैं प्रभु को पाना है, मुझे निराकार को पाना है? पाया तो उसको जाता है जो मुझसे दूर हो। मेरे अलावा कोई चीजें उसको पाई जा सकती है। मैं स्वयं को, अपने आप को, आत्मा को कैसे पाऊंगा, कैसे खोऊंगा? यह सार्थक है कि मैं बोध कर सकता हूं, यह सार्थक है कि मैं अनुभव कर सकता हूं, यह सार्थक है कि मैं देख सकता हूं, यह सार्थक है मैं महसूस कर सकता हूं। यह बात सार्थक लगती है कि मैं स्वयं को का बोध कर सकता हूं, मैं स्वयं को अनुभव कर सकता हूं। लेकिन यहां तक अगर और गहराई में जाएं, एक स्तर से, मैं भी अगर है कि मैं स्वयं को देख पा रहा हूं, स्वयं की जानकारी कर पा रहा हूं, अर्थात मैं और स्वयं में भी अभी दूरियां हैं, दो हैं। तो ये कहना भी कि मैं निराकार परमात्मा को पा गया, बोध कर लिया, मैं इस निराकार को देख रहा हूं, अगर जब हम स्वयं का बोध करते हैं तो मैं नहीं रह जाता, स्वयं निराकार ही हो जाता है। क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं अर्थात अलग, देखने वाला अर्थात अलग, ऐसा नहीं है। जब तक मैं हूं अर्थात परमात्मा, निराकार, प्रभु, कोई और है, दूसरा है, दूजा है, अलग है, और ऐसा सिर्फ मन का देन है। और इसीलिए कहा गया, मन से जो भी करते हैं वो मूर्ख की अवस्था में आता है, मूर्छा की अवस्था में आता है। मैं का उत्पत्ति ही प्रभु परमात्मा से मुझे दूर कर रखा है। जब तक मैं हूं तब तक निराकार परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। मैं शब्द ही मुझे संसार से
प्रकृति से, प्रभु से अलग होने का मिथ्या, मूर्ख जाल, ज्ञान फैल जाता है। जैसे ही मेरे जीवन में मैं का बोध होता है, मैं इस निराकार परमात्मा से अलग हो जाता हूं। ऐसा मैं मानने लगता हूं, ऐसा मैं सोचने लगता हूं, ऐसा मैं महसूस करने लगता हूं कि मैं एक सेपरेट, एक अलग एंटिटी इस संसार में हूं। लेकिन हकीकत में आप इस संसार, इस प्रकृति, इस निराकार से बिल्कुल अलग नहीं है, जुदा नहीं है। ये सिर्फ मेरे मन का मान है, मेरे मन का ध्यान है। ये ऐसा मुझे बचपन से बोध करा दिया गया, बचपन से जानकारी दी गई। मैं और तू का, मैं और अपने का, हमारे तुम्हारे का, और ये बोध, ये ज्ञान जिसको मैं मन कह रहा हूं, मन से मैं जो भी कर रहा हूं, मन से ही मैंने अपने आप को मैं बोला हूं, मन से ही मैंने जानता हूं कि मैं हूं, मन से ही जानता हूं कि आप अलग हैं, मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन जब तक ये मैं रहेगा, मन रहेगा, संत महात्मा बताने का प्रयास कर रहे हैं, कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तेरे जीवन में स्वयंभू का, परमात्मा का उदय, बोध, अनुभव संभव नहीं है। कोई भी संत ये नहीं कह सकता कि संसार में परमात्मा के अलावा कोई दूसरा चीज अस्तित्व में है। अगर जिसने भी जाना, जिसने भी बोध किया, जिसने भी अनुभव किया, उनका यही कहना है, ये निराकार, ये परमेश्वर हर जगह व्याप्त है, हर जगह उपलब्ध है, हर परिस्थिति में उपलब्ध है, चाहे समय से परे है, स्थान से परे है। ये निराकार प्रभु परमात्मा समय में बंधित नहीं है। ये प्रभु परमात्मा प्रकृति से बंधित नहीं है। कई बार हम शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। प्रकृति का यह भी कहा जाता है प्री क्रिएशन, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड से पहले, बनने के पहले जो उपलब्धता जो है, उसी को प्रकृति कहा जाता है। तो परमात्मा का ही एक नाम प्रकृति है, निराकार का ही एक नाम प्रकृति है। प्रकृति अर्थात जो कुछ भी बनने से पहले जो उपस्थित है वो प्रकृति है। ये निराकार परमेश्वर हमेशा समय के साथ नहीं है। प्राकृतिक जिसको मैं समझ रहा हूं नेचर, प्रकृति को जहां तक मेरे शाब्दिक ज्ञान का अर्थ है, प्रकृति कहा जाता है सूरज, चांद, सितारे, हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, मछली, जीव जंतु, जीवित अजीवित, जो भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मुझे अपने ज्ञान द्वारा अनुभव है या ज्ञान द्वारा अनुभव नहीं है, उन सभी को नेचर, प्राकृतिक भी कहा जाता है। लेकिन जब मुझे इस निराकार का बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है, तब वाकई में प्रकृति का बोध हमें भी हो जाता है। मैं प्रकृति से अलग नहीं हूं, मैं स्वयं से अलग नहीं हूं। मैं कहना
स्वयं कहना, प्रकृति कहना, निराकार कहना, परमात्मा कहना, सब कुछ एक शब्दों का सिर्फ भ्रम है। हकीकत सिर्फ एक रस, एक समता, एक जैसा, टाइम स्पेस से परे, जो स्पेस में भी नहीं है, टाइम से भी कंसिडर नहीं आता है, जो रचनाओं में भी नहीं है, रचित में भी नहीं है, और जो कि हर जगह है। बड़ी विडंबना, जो समय से रहित है, समय में भी है, समय से रहित भी है, प्राकृतिक में भी है, प्राकृतिक से अलग है। ये निराकार, इसके साथ इसकी विशेषताएं संतों ने गाते गाते धर्म शास्त्र किताबें भर दी। जिसने भी इसको बोध किया, फूल फूल में, कविताओं के माध्यम से, फूल फूलों में भी यही है, सुगंध में भी यही है, कलियों में भी यही है। यही कली बनता है, यही फूल बनता है, यही पेड़ बनता है, यही इंसान बनता है, यही जानवर बनता है, यही जीव जंतु बनता है। जीव जंतु के बनने का कारण भी ये निराकार है, मेरे बनने का भी कारण निराकार है। मेरा अंग अंग इसी निराकार से निर्मित हो रहा है, अंग अंग इसी निराकार से परिवर्तन हो रहा है। ये देखने में प्राकृतिक परिवर्तन भी लगती है, परिवर्तित भी होती रहती है, लेकिन ये निराकार परिवर्तन के साथ भी अपरिवर्तनीय होता है। जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है, उसको ही प्राकृतिक, उसको ही नेचर। जो परिवर्तन हो रहा है, ये भी ये निराकार ही है, और जो परिवर्तन कर रहा है, ये स्वयं निराकार ही है। जब मुझे इस परमेश्वर का बोध, अनुभव, जानकारी स्वयं को होता है, स्वयं को मैं देखता हूं, रोम रोम में स्वयं को मैं अनुभव करता हूं, श्वासों श्वासों में स्वयं को अनुभव करता हूं, जर्रे जर्रे में स्वयं को अनुभव करता हूं, पत्तियों में स्वयं को अनुभव करता हूं, हवाओं में स्वयं को अनुभव करता हूं, श्वासों में स्वयं को अनुभव करता हूं, पर्वतों में स्वयं को अनुभव करता हूं। हर जगह स्वयं के अलावा, परमेश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा, निराकार के अलावा, संत को, सत्य पुरुष को हर जगह सिर्फ ये निराकार ही दिखता है, ये निराकार ही अनुभव होता है। कोई दूसरा शब्द नहीं रह जाता। कोई भी अस्तित्व में, इस अस्तित्व के अलावा, कई बार इस परमात्मा को अस्तित्व भी कहा जाता है, जो है, अभी है, इसी वक्त है, हमेशा रहता है, एक जैसा रहता है, सम रहता है, समान रहता है। इसी के होने से सारी गतिविधियां इस संसार में हो रही हैं। ये है तो सारी गतिविधियां भी हैं, ये है तो सब नजारे भी हैं, खुशबू भी है, सुगंध भी है, आनंद भी है, जीवन भी है। ये है, ये अस्तित्व, परमात्मा, निराकार, जो अभी इसी वक्त मेरे साथ, मेरे अंदर, स्वयं को ही अंदर जी रहा है। निराकार ही हर घट के अंदर जी रहा है, निराकार ही हर घट में है, निराकार से ही हर घट बना है। ये घट बनाने वाला भी है, घट भी है, कहलाने वाला भी है, ये देखने वाला भी है, दिखाने वाला भी है, देखता भी खुद को है, दिखाता भी खुद को है। ये ऐसी इस मालिक की विशेषताएं हैं, प्रकृति गुण है, नेचर है इस निराकार परमात्मा का। बिना बोध के, बिना जानकारी के, बिना अनुभव के इसका यश नहीं गाया जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि इस परमात्मा को इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतना विशाल से विशाल, इतना गुण से गुण, इतना गुणहीन ये निराकार सारे गुणों का निर्माता है
और ये निराकार गुणहीन है, रंगहीन है, स्वादहीन है, रूपहीन है, आकारहीन है, कुछ भी नहीं इसमें दिखेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन यही निराकार सब कुछ है, सारे गुण भी यही है, सारे रूप भी यही है, सारी हरियाली भी यही है। बड़ी अचरज इस निराकार परमात्मा का, प्रभु का, परमेश्वर का रूप है। ये बोध होने के बाद, अनुभव होने के बाद इस निराकार को हर जगह देखना, हर जगह अनुभव करना, पूरे नेचर में अनुभव करना, पूरे प्राकृतिक में अनुभव करना, हर जगह देखना, हर जगह अनुभव करना ही भक्ति है। और ये निराकार हर जगह स्वयं में भी बोध, सामने भी बोध, सब केवल और केवल संभव हो जाता है मन के पार जाने से। जब तक मैं अपने मन से मैं बन करके मैं चाहूं कि मैं निराकार परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, मैं निराकार का बोध कर लूंगा, मैं स्वयं का बोध कर लूंगा, मैं स्वयं को खोज लूंगा, मैं परमात्मा को खोज लूंगा, मैं परमात्मा को जान लूंगा। आज यही कारण है कि मैं होने के साथ मैं पढ़ता हूं रामायण, मैं पढ़ता हूं गीता। मैं चाहता हूं कि मैं गीता पढ़ करके हम ब्रह्मासी हो जाऊं। मैं जब तक है गीता पढ़ने वाला गीता नहीं बन सकता, प्रभु को पाने वाला प्रभु नहीं बन सकता, निराकार को पाने वाला निराकार नहीं बन सकता। जब तक मैं ये सोचता रहूं कि मैं इस निराकार परमात्मा को पा जाऊंगा, मैं है निराकार परमात्मा नहीं पाया जा सकता। जिस दिन मैं जो है, जो अस्तित्व है, सिर्फ इसको स्वीकार कर जाता हूं, मैं को हटा दूं अपने जीवन से, मैं शब्द को हटा दूं, मैं एक ऐसा शब्द है जो मुझे एक दायरे में एक अलग एंटिटी घोषित कर देता है। और एक घोषित करना ही, ये मानना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी को संतों महात्माओं ने अज्ञान कहा, इसी को संत महात्माओं ने निद्रा कहा, इसी को संत महात्माओं ने कहा कि आप होश में नहीं हैं, आप मूर्छित हैं। लेकिन आज ये मैं शब्द, मैं को मैं कभी नहीं मानता हूं कि मैं नहीं हूं। बड़ी विडंबना है। जब तक मैं हूं का अनुभव, बोध, एहसास रहेगा, तब तक मैं स्वयं का बोध, निराकार का बोध, परमात्मा का बोध अपने जीवन में नहीं कर सकता। मैं है तब हरि नाही, जब हरि है तब मैं नाही। ये सूत्र है मेरे जीवन के लिए। अगर मेरे जीवन में हरि का उदय होना है, अनुभव होना है, बोध होना है, एहसास होना है, तो मैं का विलय हो जाना ही हरि का उदय होना है। अगर आमतौर पे अगर मैं देखूं, उजाला और अंधेरा कभी भी साथ नहीं हो सकते। एक दास का ही कहानी पढ़ रहा था कि अंधेरे ने परमात्मा से जाकर के शिकायत की, जाकर के गुहार लगाया
कि ये सूरज प्रकाश मुझे जीने नहीं देता। ये सूरज का मैंने कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा, इस प्रकाश को मैंने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये हमेशा मुझे भगा देता है, मुझे हटा देता है, मेरे अस्तित्व को खत्म कर देता है। जबकि मैं अंधेरा, प्रकाश से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, प्रकाश को मैंने कुछ भी कभी दिक्कत नहीं दिया। तो ये रोशनी, ये प्रकाश, ये सूरज हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? जहां मैं होता हूं वहां आकर के मुझे भगा देता है, मुझे हटा देता है, मेरा अस्तित्व खत्म कर देता है। परमात्मा ने अंधकार की शिकायत को सुना और कहानी कहती है कि उस प्रभु परमात्मा ने सूरज से पूछा, प्रकाश से पूछा कि आपकी एक शिकायत आई है कि आप अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? आप अंधेरे के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? जहां अंधेरा जाता है आप उसको वहीं से भगा देते हैं, आप वहीं से उसको हटा देते हैं। क्या कारण है? अंधेरे ने आपका क्या बिगाड़ा है? अंधेरे से आपकी क्या दुश्मनी है? इस बात को सूर्य ने सुन करके, प्रकाश ने सुन करके, रोशनी से सुन करके अचंभा से हंसा और प्रश्न पूछा परमात्मा से, मैं सूर्य, रोशनी, प्रकाश, इस अंधकार के बारे में न मैंने कभी सुना है, न मैंने कभी देखा है, न मेरी कभी उससे मुलाकात हुई। मैं किसी अंधेरे को कैसे सता सकता हूं जिसको न मैंने देखा है, न मैंने जानता हूं? हो सकता है कि गलती से, अनजाने में मुझसे अंधेरे का कोई अहित हो गया हो। तो यह अच्छा होगा परमेश्वर कि आप मुझे उस अंधेरे के साथ, जो अंधेरा है, उसको दिखा दीजिए, मैं जान जाऊं कि कौन सा अंधेरा है, ताकि इसके बाद मैं कभी भी जानबूझ करके या अनजाने में भी अंधेरे के सामने नहीं जाऊंगा, अंधेरे को परेशान नहीं करूंगा। ये मुझे पता तो चल जाए कि यह अंधेरा है, यह अंधकार है, ताकि आने वाले समय से मैं कभी भी उसके रास्ते में, जहां भी अंधेरा होगा, मैं उसके रास्ते में नहीं जाऊंगा, उसको परेशान नहीं करूंगा। और कहते हैं, कहानी कहती है कि ये मुकदमा परमात्मा के द्वार पे, अदालत में आज भी लटकी हुई है। ये परमात्मा ने भी इस अंधेरे को सूरज के सामने, प्रकाश के सामने हाजिर नहीं कर पाए। न आज तक सूरज ने, चंद्रमा ने, प्रकाश ने, रोशनी ने अंधेरे को नहीं जाना। नहीं अंधकार के पास इतनी ताकत है, क्षमता है कि वो जा करके सूर्य को बता पाए कि मैं ये अंधकार हूं, मैं ये अंधेरा हूं, ताकि आने वाले समय के बाद कभी भी अंधकार और प्रकाश में कोई भी मतभेद न हो। तो जैसे ये कहानी कहने का भाव, शायद एक कहानी लिखने वालों ने बड़े ध्यानपूर्वक हम मानव को समझाने का कोशिश किया। ये कहानी हमें समझा रही है, कहानी को सत्य मत मानिए, कहानी उदाहरण जस हम मानव को समझाने के लिए बुद्धिजीवियों ने बनाया होता है। शायद एक कहानी को अगर आप हकीकत में सोचने लगे तो शायद कभी भी इसके आशय को पकड़ नहीं पाएंगे। कहानी या कोई उदाहरण सिर्फ हमको एक मकसद, एक आशय, एक मोटिव, एक ज्ञान देना चाहता है। तो इस कहानी से दास ये कहना चाह रहा है, जैसे कि इस जीवन में प्रकाश के होते हुए भी अंधकार नहीं रह सकता,
अगर अंधकार है तो प्रकाश संभव नहीं, अगर प्रकाश है तो अंधकार संभव नहीं। दोनों किसी हालत में, किसी भी परिस्थिति में दो नहीं हो सकते। ऐसे ही संत महात्मा ये वाणी मुझे समझाने का प्रयास कर रही है कि मेरे जीवन में अगर मैं स्वयं का बोध चाहता हूं, निराकार का बोध चाहता हूं, परमात्मा का बोध चाहता हूं, जो कि हर जगह है, घट घट में है, पत्ते पत्ते में है, डाल डाल में है, अगर ऐसा बोध मुझे चाहिए, मैं ऐसा जीना चाहता हूं, ऐसा अनुभव में लेना चाहता हूं, मैं स्वयं को महसूस करना चाहता हूं, तो इसका ही दूसरा रूप है मैं अंधकार है, अंधकार है, मैं प्रकाश है। कोई मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर मैं है तो आपको स्वयं का बोध नहीं हो सकता, निराकार का बोध नहीं हो सकता, परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। जिस दिन मैं को हटाता हूं, स्वयं प्रकाश ही प्रकाश जीवन में है, निराकार ही निराकार जीवन में है। जहां मेरे जीवन में मैं का विलीनता होता है, वहीं से निराकार का, अस्तित्व का, परमेश्वर का, प्रभु का बोध प्रारंभ हो जाता है और सब जगह सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही दिखता है। सब में, पहाड़ों में, जीव में, जंतु में, मैं कहना भी एक तरह का शब्दों का सीमा है कि मैं कहूं कि ये परमात्मा पहाड़ों में भी है, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, पौधों में भी है, मनुष्यों में भी है, जानवरों में भी है। ये शब्द कह सकते हैं कि जो हमने भाषा का विकास किया, उस भाषा के अंदर बहुत सारी कमियां है इस परमात्मा को बयान करने के लिए, इस निराकार को बयान करने के लिए। कारण है कि जो भाषा हमने, मानव ने, इंसानों ने बनाई है, परमात्मा को जानने के बाद नहीं बनाई है। मैं इस भाषा से परमात्मा को जानने की कोशिश करता हूं। जब भी इस भाषा का विकास हुआ तो शायद निराकार का बोध नहीं होगा। कोई ऐसा शब्द भी कहा जा सकता था जो शायद परमात्मा को, निराकार को सही मायनों में कह सकता। लेकिन हमारे भाषा के विकास हमारे मस्तिष्क, बुद्धि से हुआ है। और यही कहा जा रहा है, जहां तक ये मस्तिष्क और बुद्धि और मन और मैं जो भी शब्द है ये है, तब तक मान लीजिए कि आपके जीवन में स्वयं का उदय नहीं हो सकता, निराकार का उदय नहीं हो सकता, परमात्मा का उदय नहीं हो सकता, परमेश्वर का उदय नहीं हो सकता। तो मेरे जीवन में ये निराकार परमात्मा, प्रभु अभी इसी वक्त उपलब्ध है, मेरे सामने, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे घट घट में, मेरे हर सांसों में ही निराकार उपलब्ध है, मौजूद है, अस्तित्व में है, अभी है। तो मैं देख क्यों नहीं रहा हूं, मैं बोध में क्यों नहीं आ रहा हूं, मैं अनुभव में क्यों नहीं ले पा रहा हूं? कारण मैं इस निराकार को अपने बुद्धि से, मन से देखने का प्रयास कर रहा हूं, बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहा हूं, मन से समझने का प्रयास कर रहा हूं। आइए, मन और बुद्धि इसी कहानी की तरह प्रकाश और अंधेरे की बात ही है। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। कभी भी प्रकाश अंधेरे को नहीं देख सकता और कभी भी अंधेरा प्रकाश को नहीं देख सकता। यही कारण है कि या तो प्रकाश प्रकाश है या अंधेरा अंधेरा है। दोनों अस्तित्व में हैं,
देखने का दायरा है। अगर हम प्रकाश को देख रहे हैं तो प्रकाश को देख रहे हैं, अंधेरे को देख रहे हैं तो अंधेरे को देख रहे हैं। दोनों हैं, दोनों अस्तित्व में हैं। इसी तरह से अगर मैं अपने मन, अपने बुद्धि, अपनी भाषा से निराकार परमात्मा स्वयं को बोध करना चाहूंगा तो नहीं हो सकता। जब तक मैं हूं, मन है, बुद्धि है, निराकार स्वयं परमात्मा नहीं दिख सकता, नहीं बोध में आ सकता। जैसे ही मैं अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने मैं को हटाता हूं और उसके बाद जो बचता है सब कुछ स्वयं ये निराकार, ये प्रभु, ये परमात्मा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी को जिसने जाना उसने कहा कि हर जगह परमात्मा है। जिसने बोध किया वह कह रहा है कि हर जगह बोध है, हर जगह यही है, हर जगह मैं हूं। कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं मिटना ही ब्रह्म का प्राप्ति हो जाता है। मन का गिरना, मन का समाप्त होना, बुद्धि का खत्म होना ही प्रभु का बोध है। और यहां पे मन को समाप्त करना, बुद्धि को समाप्त करने का ये मतलब नहीं है। कई बार इसका हम गलत मतलब भी लगा लेते हैं कि मन कैसे हटाया जाए, बुद्धि कैसे हटाया जाए। मैं मन के बिना कैसे सोच सकता हूं, मैं मन के बिना कैसे देख सकता हूं। बड़े अचरज का प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अगर आप किसी से वार्तालाप करें तो प्रश्न उठ सकता है कि मैं को कैसे हटाऊं, मन को कैसे हटाऊं। मेरे पास तो मस्तिष्क है तो है, मन है तो है, भाषा का ज्ञान है तो है। फिर कैसे संभव हो सकता है इस मन के रहते हुए, इस मस्तिष्क के रहते हुए कि मैं स्वयं का बोध कर पाऊं, निराकार का बोध कर पाऊं, परमात्मा का बोध कर पाऊं। तो यहां संत जिसने भी स्वयं को बोध किया, ऐसा नहीं कि वो शरीर से हट गया, उसका मन खाली हो गया, बुद्धि क्षीण हो गया। वो इसके होते हुए भी इससे ऊपर जाया जा सकता है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। इसके अलावा भी आप इस मन के अलावा भी देख सकते हैं, इस बुद्धि के अलावा भी महसूस कर सकते हैं। शायद आपको गौर नहीं, ध्यान नहीं, जब आप पैदा हुए थे तो ना आपका मैं था, ना आपका मन था, ना आपकी भाषा थी, ना आपका कोई ज्ञान था। तो भी उस अवस्था में आप अनुभव भी करते थे, आप देखते भी थे, आप चिल्लाते भी थे, आप सुनते भी थे, आपको बोध भी था। वही अवस्था, उसी अवस्था को अगर मैं बिना मैं के, बिना मन के, मन से पार अगर मैं देख पाऊं तो जो भी कुछ दिखता है वो स्वयं निराकार प्रभु परमात्मा ही होता है। ऐसा नहीं कि आपको अपने मस्तिष्क को, अपने ज्ञान को, अपने भाषा को हटाना है, खाली करना है। ये संत नहीं कह रहे हैं। शब्दों का मतलब ये नहीं लगाइए। ये मन भी रहेगा, ये मस्तिष्क भी रहेगा, ये मैं भी रहेगा, फिर भी इस निराकार का बोध हो सकता है। हां, मैं को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मन को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे पास एक साधन है। हमारे जीवन में 50 तरह के साधन हैं। अगर मेरे पास साधन है, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मेरे साधन न होने के बराबर है। अगर मेरे पास टॉर्च है, अगर मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो मेरे होने न होने के बराबर है। चाहे रहे चाहे ना रहे। क्या मतलब?
दास को एक कहानी याद आ रही है कि एक भिखारी एक जगह पर, दास भी कहीं से सुना था, भीख मांगता था और वो एक ही जगह पे बैठे बहुत सालों से भीख मांगता। जो भी कुछ उसको भिक्षा के रूप में मिल जाता, खाता पीता और रोता रहता कि मेरे जीवन में धन नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, रोटी नहीं है। जो भी मिल जाता उसका भी शुक्राना नहीं करता। वो खाता भी, पैसे भी मिलते तो भी कहता पैसे नहीं है और चाहिए। पूरी जिंदगी कहते हैं कि वो एक ही जगह पे भीख मांगता रह गया और शरीर प्रकृति के अनुसार एक दिन काम करना बंद कर दिया, जिसको मैं मृत्यु कह रहा हूं। मृत्यु हो गई। तो आसपास के जो लोग रहते थे उन्होंने सोचा कि बहुत सालों से यहां है, बहुत सारी गंदगी यहां फैल गई है, इस गंदगी को साफ सुथरा कर करके इसका जो भी गतिविधियां करना है कर दिया जाए। तो गांव वाले इकट्ठे होकर के, सबसे पहले काफी दिनों से उसी एक जगह पे रहता था तो बहुत सारी गंदगी उसी जगह हो गई थी। तो उन्होंने साफ सुथरा कर करके सारे जगह को हटाने लगे, सारे मिट्टी को हटाने लगे। काफी गंदगी, पानी कुछ नीचे तक चली गई थी। तो उन सब ने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा, इस मिट्टी को खोद करके थोड़ा सफाई कर दिया जाए। और कहानी ये कहती है कि जब उस जगह पर थोड़ा सा खुदाई हुआ तो उन लोगों को कुछ आवाज सी आई और गहरी खुदाई हुई। तो कहते हैं, कहानी कहती है कि वहां पे सोने चांदी से भरा, रुपये और धन से भरा खजाना गड़ा हुआ था। पैसे का भरमार था। तो जहां पे वो भिखारी पैसे के भरमार, धन दौलत की खान पे बैठा हुआ था, उसके पास था, वो उसी के ऊपर था, लेकिन उसके पूरे जीवन में ये ख्याल नहीं आया, ये होश में नहीं आया, ना उसका वो इस्तेमाल किया। उसी पे बैठा हुआ है, उसी के पास है। इसी तरह से मेरे पास अगर मेरा मन है, मैं है, संसार की भाषाएं हैं, ज्ञान है, अगर इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसका मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो शायद न होने के बराबर है। इसके बिना भी मैं जीवन जी सकता हूं, इसके बिना भी मैं प्रकृति को देख सकता हूं, इसके बिना भी मैं संसार को देख सकता हूं, बिना मैं के संसार को देख सकता हूं, बिना मन के संसार को देख सकता हूं। ऐसे ही कहते हैं कि एक बैंक कर्मचारी होता है। बैंक में वो रोज लाखों लाखों रुपए लेता है, देता है, गिनता है, रखता है। क्या उन लाखों लाखों रुपए से उसका कोई मोह है, कोई इसका लोभ है? पैसा है उसके सामने, लाखों रुपया गिन करके कैश अपने पास रखता है। क्या उससे उसका अटैचमेंट है? उसे पता है कि ये रुपया है, ये सरकार का है, बैंक का है, कस्टमर का है। उसका देखभाल करता है, उसका सुरक्षा करता है, उसका लेखा जोखा करता है। कभी उसका इस्तेमाल नहीं करता, कभी उसको अपना नहीं मानता। उसको खोने से उसको डर नहीं, उसको जाने से कोई डर नहीं। आज लाखों रुपया उसके कैश में पड़ा हुआ है, कल आकर के कोई कस्टमर निकाल के ले जाता है, वो खुशी खुशी दे देता है। कोई आके जमा कर जाता है, खुशी खुशी जमा कर लेता है। क्यों? रुपए का लोग हम सभी को है। हम सब चाहते हैं कि बहुत सारा धन मेरे पास हो। कितना मजा आएगा, कितना आनंद हो जाएगा, मेरे पास लाखों लाखों रुपए होंगे। और एक कैशियर, एक बैंक मैनेजर, उसके पास लाखों लाखों रुपए होते हैं। क्या उनसे कोई उसका लोभ है?
कोई डर है? आता है जाता है। पैसों के सामने होते हुए भी पैसों से निर्लेप है, कोई मकसद नहीं, सारे कार्य भी करता है, उसको लेता भी है, देता भी है, छूता भी है, गिनता भी है, काउंट भी करता है, लेकिन उसके साथ उसका लेप क्या है, उसके साथ उसका जुड़ाव क्या है? कुछ भी नहीं है उसके पास ही, लेकिन उसका कोई वो इस्तेमाल नहीं करता है, कोई उसका यूज नहीं करता है। जानता भी है कि ये धन है, ये रुपया है, पैसा है, उसका महत्व भी उसको पता है, इंपॉर्टेंस भी उसको पता है, फिर भी उस पैसे से उसका कोई लेप नहीं, निर्लेप वो बही खाता को संभालता है। इसी तरह से संत महात्मा कहते हैं कि मेरे पास ये मेरा शरीर है, मन है, विद्या है, ज्ञान है, इसको मैं निर्लेप होकर जी पाऊंगा। मैं अगर इनका इस्तेमाल न करूं, ये समझ जाऊं, ये देख लूं, ये मैं नहीं हूं, मेरा सिर्फ ये कर्तव्य है कि मैं इस मस्तिष्क का देखभाल कर रहा हूं, इस शरीर का देखभाल कर रहा हूं। जो रूटीन का काम है, पढ़ाई करना, ज्ञान अर्जित करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको देख रेख करना, वो सारे गतिविधियां कर रहा हूं, लेकिन मैं स्वयं इसके साथ मैं लिप्त नहीं हूं। जो निराकार, जो परमात्मा स्वयं इस शरीर को बनाने वाला है, इस शरीर में लिप्त नहीं है। मैं स्वयं निराकार परमात्मा ही हूं, जो जीवन में मेरे पास से मन भी है, मेरे पास भी मैं भी है, मेरे पास भी विद्याएं भी हैं, लेकिन इनका अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, इनसे निर्लेप हो जाता हूं, ये बोध हो जाता है कि ये मेरे पास हैं कुछ काम चलाने के लिए, मेरा जिम्मेदारी है, जैसे बैंक मैनेजर की, कैशियर की जिम्मेदारी है उस पैसे का देख रेख करना, बही खाता करना, प्रॉपर जगह रखना, प्रॉपर जगह जमा करना, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं। इसी तरह से ये शरीर स्वयं निराकार का ही है, निराकार ही बोल रहा है, जिसको मैं कहूं। अगर मेरे पास ये मैं भी हो और मन भी हो और बुद्धि भी हो, अगर ये अनुभव में आ जाए, ये समझ में आ जाए, ये इनका मैं केवल इस्तेमाल कर सकता हूं जरूरत के हिसाब से, तो ये रहते हुए भी आपके पास मन नहीं है, मन नहीं है, न ही के बराबर मैं है, नहीं के बराबर मन है। ऐसी धारणा के साथ, ऐसी बोध के साथ जब जीवन में जीता हूं, तो उसमें स्वयं का बोध, निराकार का बोध होता है। जिस दिन मैं ये जान पाऊं कि मैं, जो मेरे पास मेरा मन है, जो मैं है, जो मुझे ज्ञान मिला है, जानकारी मिली है समाज से, सिर्फ समाज की गतिविधियों को चलाने के लिए, संसार में नियम कानून कायदा को फॉलो करने के लिए ये मैं का होना जरूरी है, मन का होना जरूरी है, मस्तिष्क का होना जरूरी है। इसका लिमिटेड यूज है, लेकिन केवल ये मैं नहीं हूं, केवल ये मन नहीं, मैं नहीं हूं। मुझे लिप्त नहीं हो जाना है, स्वयं को मैं के साथ लिप्त नहीं कर देना है। इस होश के साथ जीवन जीना, ये होश आ जाना, स्वयं का बोध हो जाना, ये स्वयं ही सब कुछ है, स्वयं ही सब कुछ करता है, स्वयं का ही मैं है, स्वयं का ही बोध है, स्वयं का ही ज्ञान है, और स्वयं के पास ही मन है। सिर्फ मैं का, मन का, तन का, बुद्धि का इस संसार में की गतिविधियों को पूरा करने के लिए जरूरी है, और इसका हमें उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी इसकी जरूरत है। नहीं कहा जा रहा है कि मैं को हटा दीजिए, मन को मार दीजिए, मन खत्म कर दीजिए, यह संभव नहीं है।
इसीलिए कहा जा रहा है, ये बात धार्मिक इतनी आसानी से नहीं समझ में आती, क्योंकि हम शब्दों का अर्थ अलग अलग समय पे अलग अलग लगा जाते हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि मन मर्जी से जो भी करते, बिन माया कुछ और नहीं। जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे मरते हैं। कहे अवतार जगत में मूर्ख, आज भी मन का करते हैं। यहां पे मन से करने का मतलब, मैं से करने का मतलब कि स्वयं को सिर्फ और केवल मैं मान लेना, केवल मन ही मान लेना। सिर्फ यही मूर्छा है, यही अज्ञान है, यही निद्रा है। और जब भी मैं स्वयं को शरीर और मैं और मन ही मानता रहता हूं, तब तक मैं पूरा जीवन मूर्छा में जीता हूं, बेहोशी में जीता हूं। अब बेहोशी में, मूर्छा में हर कर्म इस शरीर द्वारा होता जो भी है, वो मेरे लिए सुखदायी नहीं होता है। और जिस दिन मैं इस शरीर के हर गतिविधियों को, मैं को भी, मन को भी, संसार को भी, घर को भी, पति को भी, पत्नी को भी, बच्चे को भी बोध के साथ, अनुभव के साथ देख के जीवन जीता हूं, तो सारा जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, संतमय हो जाता है। तभी मेरा जीवन सार्थक बन जाता है। मैं स्वयं निराकार का बोध कर पाता हूं, मैं स्वयं निराकार को हर जगह देख पाता हूं, हर जगह अनुभव कर पाता हूं, हर में ही इसको देख पाता हूं। संभव है मेरे पास मैं है, मैं का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। जरूरत होगी जीवनचर्या चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को अनुभव करने के लिए मैं नहीं चाहिए। मैं की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं। जब भी स्वयं की खोज, परमात्मा की खोज, अनुभव की बात होती है, तो वहां पे सिर्फ बाधा बनता है मेरा मैं, मेरा मन। इसी को अगर सिर्फ मैं मान लेता हूं कि मैं केवल मैं हूं, केवल मन हूं, केवल शब्द हूं, जो भी सीखा हूं, वहीं पे मैं बेहोशी में हो जाता हूं, मूर्छित अवस्था में हो जाता हूं। अब मूर्छित अवस्था में, बेहोशी हालत में, निद्रा अवस्था में हर किया गया कर्म मेरा मुझे ही दुखदाई पड़ता है। जैसे मैं होश संभाल लेता हूं, जग जाता हूं, अवेयरनेस आ जाता है, मैं हर जगह ही इस निराकार को देख पाता हूं। मैं ये भी देख पाता हूं कि मेरे पास मेरा मैं है, मेरा मन है, स्वयं मैं हूं, मेरे पास स्वयं का मैं भी है, स्वयं का मन भी है। समय पे, जरूरत पे इसका इस्तेमाल भी होता है। लेकिन जब मुझे इस निराकार को, परमात्मा को, स्वयं को देखना होता है, तो मैं से नहीं देखता हूं, मैं मन से नहीं देखता हूं। मन है, मैं है, बुद्धि है, मस्तिष्क है, मैं इसको होते हुए भी न होने के बराबर कर देता हूं। इससे नहीं देखता हूं। मैं से परमात्मा को नहीं देखा जाता, मन से परमात्मा को नहीं देखा जाता, बुद्धि से निराकार को नहीं देखा जाता। जिस दिन मैं अपने जीवन में मैं को हटा देता हूं, अर्थात मैं को मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, मन को इस्तेमाल नहीं करता हूं, बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करता हूं, और उसके बाद जो मुझे दिखता है, जो अनुभव होता है, वो स्वयं निराकार का ही अनुभव होता है, परमात्मा का ही अनुभव होता है। जो भी दिखता है स्वयं निराकार ही दिखता है, स्वयं परमात्मा ही दिखता है। हर कर्म मेरा सुखदाई, शुक्राना का बन जाता है। स्वयं का शुक्राना, स्वयं का शुक्राना, निराकार का शुक्राना, निराकार का शुक्राना, प्रकृति का शुक्राना, हवा का शुक्राना, घर का शुक्राना, संसार का शुक्राना, मंदिर का शुक्राना, मस्जिद का शुक्राना, परमात्मा का शुक्राना, पड़ोस का शुक्राना, मित्रों का शुक्राना, पानी का शुक्राना, धरती का शुक्राना, क्योंकि मैं सब देख रहा हूं,
सब कुछ स्वयं निराकार के पास है, निराकार से निर्लेप है, निराकार से ही बना है। समय के हिसाब से हर चीजों का इस्तेमाल करना सीख जाए। अगर संसार में रहें तो मैं को, मन को, बुद्धि को भी इस्तेमाल करें। परमात्मा को देखें, अनुभव करें, बिना मैं के, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना शरीर के, होश में। इसी को कहते हैं मुझे बोध हो गया, मुझे स्वयं का बोध हुआ है, तो मैं देख पा रहा हूं मैं को भी, मन को भी, संसार को भी, निराकार को भी, परमात्मा को भी, समाज को भी, सबको मैं स्वयं की तरह बोध कर पा रहा हूं। होश में आ गया हूं, जाग गया हूं, तो देख पाता हूं सब कुछ। अगर मैं जागा नहीं हूं, सोया हूं, आंखें बंद है, सब कुछ होते हुए भी मुझे कुछ नहीं दिखता है। ये निराकार हर जगह है। मैं सोया हूं, मैं से देख रहा हूं, मन से देख रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे कहीं परमात्मा नहीं दिखता, मुझे कहीं निरंकार नहीं दिखता, मुझे कहीं प्रभु नहीं दिखता, मुझे कहीं परमेश्वर नहीं दिखा, क्योंकि वो मैं से देखना चाहता हूं, मैं मन से देखना चाहता हूं। वही बेहोशी हालत है, मूर्छा हालत है, अज्ञान है। तो इस शरीर के अंदर हर चीज की बड़ी सोच समझ करके इस निराकार परमात्मा ने मुझे मन भी दिया, आंखें भी दिया, सोच भी दिया, अनुभव भी दिया। समय के साथ हमें इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इसका इस्तेमाल करना है। जब भी हम होश में हो जाते हैं, अवेयरनेस में हो जाते हैं, जो भी गतिविधि शरीर से हो रहा है, मैं देख पाता हूं कि मैं स्वयं इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला है, स्वयं मैं बना को इस्तेमाल कर रहा है, स्वयं मन को इस्तेमाल कर रहा है, स्वयं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। स्वयं मैं नहीं है, मैं स्वयं नहीं हूं, मैं से ही स्वयं को भी पाया है। तो बड़ी ही बारीकी बातें हो जाती हैं। बोध के बाद सब साफ साफ क्लियर दिखने लगता है। एक घर में बैठे हुए हैं आप, दास कई बार देखता है, अगर अंधेरा है, घर के अंदर सारे सुख साधन है, अगर आप की आंखें सही नहीं है या अंधेरा है, तो घर का हर कदम आपको दुखदाई बनता है, हर कदम ठोकर देता है। शायद जैसे लाइट आ जाती है, आंखें स्वस्थ हो जाती है, आपको दिखने लगता है। तो यही घर, यही संसार हर कदम आपको सुखदाई देता है, सुख का कारण बनता है, सुख का कारण बनता है। यही दरवाजा मुझे कहीं ठोकर दे रहा था, यही दीवार मुझे कहीं ठोकर दे रही थी, अंधेरे के कारण, आंख बंद होने के कारण, मूर्छा के कारण, बेहोशी के कारण। कई बार मैं होश में नहीं हूं तो मैं दीवार से टकराता हूं, पैर लटखटाते हैं, यही चेयर, यही कुर्सी मुझे दुखदाई होती है। जैसे मैं होश में आ जाता हूं, अवेयर हो जाता हूं, यही कुर्सी, यही दरवाजे, यही घर के सारे, यही संसार के सारे संसाधन मेरे लिए सुखदाई का कारण बनते हैं। तो जैसे ही मैं इस जीवन को होश में आकर के, जागृत अवस्था में आकर के, स्वयं का बोध करके जी रहा होता हूं, तो संसार की हर गतिविधियां मेरे लिए सुखदाई, अनुभवी, आनंदमयी जीवन देती चली जाती है। तो स्वयं का बोध ही जीवन में आनंद का होना है, परमात्मा का होना है, प्रभु का होना है। हमें प्रभु हो जाना है, निराकार हो जाना है, स्वयं का बोध हो जाना है। स्वयं के बोध के बाद ही इस मन का, इस मैं का, इस शरीर का सदुपयोग सुखमय हो पाता है। अर्थात जब तक स्वयं का, निराकार का, परमात्मा का बोध नहीं, इस शरीर को, इस मन को हम इस्तेमाल इस संसार में करते हैं, सिर्फ दुख मिलता है, सिर्फ कष्ट मिलता है, सिर्फ परेशानियां मिलती है। कारण स्वयं का बोध नहीं, अनुभव नहीं, दिख नहीं रहा है, अंधेरा है, आंख बंद है। अगर मेरे जीवन में कभी भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, दिक्कत है, मान लीजिए कि मैं स्वयं का बोध नहीं किया हूं,
मुझे दिखा नहीं, मुझे निराकार परमात्मा का बोध नहीं हुआ है। सिर्फ मैं से जीना चाहता हूं, अपने मन से जीना चाहता हूं, अपने बुद्धि से जीना चाहता हूं, और ये सिर्फ आपको ठोकर ही दे सकती है, बेचैनी ही दे सकती है। कभी भी आनंद सुखदायी जीवन नहीं हो सकता स्वयं का बोध किए बिना, स्वयं को जाने बिना। स्वयं को जानना ही निराकार को जानना है। स्वयं का बोध ही परमात्मा का बोध है। परमात्मा को देखना हर जगह ही सुखमय जीवन है। हर खट में इस निराकार को देखना ही सुखद जीवन है, आनंदित जीवन है। तो हम सभी इस बात को ध्यान रखें कि मुझे स्वयं का बोध, स्वयं का अनुभव करना है। जिस दिन मैं स्वयं का बोध कर लेता हूं, मैं का नहीं, मैं तो समाज ने दिया था, मन ने दिया था, आस पड़ोस ने दिया था। आप विचार करिए, आपके मैं होने से पहले भी आप हैं, आपके मन का विकास होने से पहले भी आप हैं। वो स्वयं है। और उस समय जो आप बोध करते थे, वो स्वयं परमात्मा का ही बोध करते थे, निराकार का ही बोध करते थे। आप स्वयं परमात्मा ही थे। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि बच्चा परमेश्वर का रूप होते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं। क्यों? हकीकत है, सच्चाई है कि बच्चा परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है, उसी का रूप है। और उसका जीवन हमेशा देखते हैं सुखमय होता है, आनंदमय होता है। क्यों? सिर्फ उसके जीवन में मैं नहीं होता है, मन नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है। जिस दिन मेरे जीवन में मैं को, मन को, बुद्धि को मैं न होने के बराबर जान लूं, है मैं इस्तेमाल नहीं करूं, तो मैं भी वही बच्चा हो जाता हूं, परमात्मा हो जाता हूं, परमेश्वर हो जाता हूं। हर जगह मुझे मुस्कान ही दिखती है, मुस्कान, खुशी, खुशी ही दिखती है। ऐसा जीवन मेरा बन जाए। मैं को इस्तेमाल न कर पाऊं, मैं मन को इस्तेमाल न कर पाऊं, स्वयं का बोध कर पाऊं, परमात्मा का बोध कर पाऊं, निराकार का बोध कर पाऊं, और बोध के बाद इस संसार में मैं पूरे जीवन को सुखमय, आनंदमय, होश में जी सकता हूं। और होश में जीना ही सुखमय जीवन है। होश अर्थात बोध हो जाए स्वयं का बोध होना ही होश में आना है, होश में आना है। और स्वयं का बोध होना ही परमात्मा का बोध, निराकार का बोध, प्रभु का बोध, परमेश्वर का बोध।